Assalamu alaikum, gentlemen. Today we are going to discuss slightly on the requirement of hope certificate once you are applying for the initial for the military exam कमीशन के लिए जब आप करते हैं तो एक फ़ौज ने सहूलत दी हुई है होप सर्टिफिकेट की। होप सर्टिफिकेट क्या होता है कि मिलता कहाँ से, कॉलेज से आपके मिलता है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल से मिलता है, जो कि आपने जमा कराना होता है। कब जमा कराना होता है इसके बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से ये वीडियो बना रहे हैं कि होप सर्टिफिकेट जो है, जो सहूलत दी हुई है फ़ौज ने उनको, जो कि सेकेंड ईयर के पेपर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं और अभी वो उनका रिज़ल्ट नहीं आया या अपीयर हो रहे हैं, साथ साथ ही आपकी अप्लाई आई हुई है कोई मिलिट्री की इंडक्शन की, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी की, तो उसमें आपके होप सर्टिफिकेट जो है वो आपने साथ जमा कराना है, प्रोवाइडेड कि आप अभी एग्ज़ाम में अपीयर होने लगे हैं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में। और आपका जब किसी भी मिलिट्री एकेडमी में आइदर काकोर, रिसालपुर और रहबर जो नेवी की है, उसमें आपने इंडक्शन से पहले, उसकी मेरिट लिस्ट बनने से, फाइनल मेरिट लिस्ट बनने से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाए। तो ये फ़ौज ने सहूलत दी हुई है, जिसकी वजह से आई हैव सीन दैट के कुछ कन्फ्यूजन है लोगों के दिलों में या उनके बारे में होती है कि लोग फर्स्ट ईयर के बाद ही अप्लाई कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो जेंटलमैन, फर्स्ट ईयर, इंटर फर्स्ट ईयर के पेपर अगर आपने दिए हैं, उसका रिजल्ट आ गया है, आप सेकेंड ईयर में पेपर में अपीयर नहीं हुए, विद इन टाइम फ्रेम अगर आप अपीयर नहीं हो पा रहे, तो वो उसमें आप होप सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। होप सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए, कब चाहिए होता है? जब आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे दिए या देने वाले हैं और आपका रिजल्ट 2-3 महीनों में आ जाएगा, और जो मिलिट्री एकेडमीज़ में ज्वाइनिंग का टाइम है, उसकी मेरिट लिस्ट बनी है, उससे पहले पहले उन रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स में अगर आपका होप सर्टिफिकेट, आपका रिजल्ट पहुंच जाएगा, तो आप उसकी बेस पे होप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये फ़ौज ने सहूलत दी है कि होप सर्टिफिकेट पे आप, वो कहते हैं कि जी अप एंड डाउन होता रहता है, हर एक मिलिट्री के, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का डिफरेंट है, 50% भी है, 55-60, इवन एक अंदर भी किसी पर्टिकुलर मिलिट्री फोर्स में भी अप एंड डाउन होता रहता है, कभी 60% होता है, कभी 55% होता है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द हेडक्वार्टर। तो उस पर जब आप ये करते हैं तो ये सहूलत आपको दी हुई है। अब इसमें ये याद रखने वाली बात है कि जो भी आपका ऑड कोर्स होता है, इवन कोर्स होता है, इवन कोर्स कौन सा होता है? जो कि आपके साल के आखिर में आ रहा होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस तरह जो आ रहा होता है, इसमें होप सर्टिफिकेट की इंटरमीडिएट के बाद ज़्यादातर रिक्वायरमेंट ही नहीं होती या एलिजिबल ही नहीं होते, इमटेरियल होता है। अगर फर्स्ट ईयर का पेपर आपने लेट सपोज इस साल दिया है जून जुलाई में, और आपने अगला इंटरमीडिएट का अगले साल देना है, तो इस साल जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आ रही है अप्लाई, उसमें तो आपका होप सर्टिफिकेट अगर आप बनाएंगे भी तो ये मटेरियल है, क्योंकि आपने तो किसी भी फोर्सेस में जो इंडक्शन का प्रोसेस है वो 6 महीने का तकरीबन होता है, तो वो 6 महीने बाद तो आपका पेपर भी नहीं हुए होंगे, तो हाउ कैन यू अप्लाई फॉर दी होप सर्टिफिकेट? तो फर्स्ट ईयर के बाद अगर किसी ने पेपर दिया है और सेकेंड ईयर के पेपर अभी 3-4 महीने, 5 महीने रहते हैं, तो होप सर्टिफिकेट इमटेरियल हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो, मतलब वो फौजी एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनको पता है। तो जो इवन कोर्स होते हैं जो कि साल के आखिर में आते हैं, उसमें इंटरमीडिएट के बाद ऑलमोस्ट इमटेरियल हो जाता है। और अगर आपने सेकेंड ईयर दिया है और आप इवन कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त तक तो आपका रिजल्ट भी आ चुका होता है, तो होप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती। तो इवन कोर्स में भी होप सर्टिफिकेट की जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट बन जाती है, वो ग्रेजुएशन बेस पर हो जाता है कि यार कोई सारे सेमेस्टर दे दिए, 7 एक सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर्स का है तो 5 दे दिए और छठे में अपीयर हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट भी 2-3 महीनों में आ जाएगा। जो 6 महीने का टाइम फ्रेम है एक पर्टिकुलर फौज के इंडक्शन का, उसमें अगर आ जाएगा तो उसमें उस वक्त वो शायद बन जाए। अदरवाइज जो इंटरमीडिएट है उसमें जो और इवन कोर्स होते हैं, इवन नहीं मतलब जो और कोर्स होते हैं जो कि साल के आखिर में आते हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, जो साल के आखिर में आते हैं वो, उनमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इवन कोर्स में अभी जिस तरह इस वक्त अभी नेवी की भी अप्लाई आ रही है और एयरफोर्स की भी आ गई है और PMA की भी आई हुई है, PMA 154 की, इसमें होप सर्टिफिकेट जो है वो चल सकता है।
क्योंकि प्रोवाइडेड कि आपने जो रिक्वायरमेंट है इंडक्शन की उसके नंबर ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में लिए हुए हैं और आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है दे आर होपफुल डेट के based on your performance that this person or gentleman will be able to get a good marks or the marks which is required by the for the particular induction he will be able to achieve it। तो वो होप सर्टिफिकेट बना के देंगे, उसकी बेस पर आप मिलिट्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो बीच वाले जो कोर्स होते हैं तो फर्स्ट ईयर के बाद होप सर्टिफिकेट नहीं होता, आप सेकेंड ईयर के पेपर देने वाले हैं या दे रहे हैं और विद इन अ मंथ अगर आप दे रहे हैं और फिर आपकी अप्लाई आई है तो देन यू कैन अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड मार्क्स इन दी फर्स्ट ईयर एग्जाम। तो आई होप कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आएगी। तो होप सर्टिफिकेट के लोग फर्स्ट ईयर के बाद ही कहते हैं जी होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर दूंगा। तो होप सर्टिफिकेट पे कैसे अप्लाई करेंगे जब आपने जो किसी भी फौज के इंडक्शन में इंटरमीडिएट की बेस हो, तो जब इंटरमीडिएट में कैसे आपके इतने मार्क्स होंगे जब आपने फर्स्ट ईयर दिया हुआ है और सेकंड आपने अप्लाई कर दिया और अल्लाह करे आप पास भी हो जाते हैं। बल्कि पहले वाले तो वो अप्लाई नहीं करने देंगे ना फौजी, इतने तो कान उनके खुले होते हैं सारे, तो वो आपको अप्लाई नहीं करने देंगे। तो जब और अगर आपने कर भी लिया तो यू विल नॉट बी एबल टू इवन अपीयर इन द सेकेंड ईयर एग्जाम एंड वहाँ इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ तो आपका वेट नहीं करेंगे कि अगर ज्वाइनिंग करनी है कोई एकेडमी की। तो आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा कि जो बीच वाला कोर्स है सेकेंड ईयर वाला है वो भी बीच में जो साल के बीच में जो कोर्स आता है जो कि इवन कोर्स होता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाद वाले में तो उसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और फर्स्ट ईयर वाले बिल्कुल नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर वालों को विद इन अ मंथ अगर सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं और रिजल्ट अच्छा आ जाएगा देन विल बी एबल टू गेट दी होप सर्टिफिकेट एंड देन दे विल बी एबल टू अप्लाई इन दी होप सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ होप सर्टिफिकेट, अदरवाइज नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।